So hello guys, good morning. Welcome back to another ब्लॉग्स. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग आवर इंजीनियर्स लाइफ टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए. सो इंजीनियर्स लाइफ इन GCCs and this blog also belong for the technicians like a mechanical whatever, pipe fitter, plumbers and HVAC team like a ductman, chiller technicians, whatever they can understand and they will read, they will come to know. It will be very helpful for them. तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ ये ब्लॉग्स के माध्यम से. लाइक एक मैसेज मैं दूंगा. तो तो यस्टरडे जहाँ पे हम लोग स्टॉप किए थे वीडियो, वहीं से मैं उसको रिज्यूम करूँगा. लाइक मैं यस्टरडे बता चुका था कि मैकेनिकल में 4 सेक्शन होते हैं. सो वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह फ्रॉम द मॉर्निंग, फ्रॉम द स्टार्ट विद द प्लम्बिंग. राइट, प्लम्बिंग से स्टार्ट करेंगे. वो एक मैकेनिकल का पार्ट है. सबसे पहले प्लम्बिंग ही काम चालू होता है, क्योंकि बेसमेंट से जो बिल्डिंग्स बनते हैं या होटल्स बनते हैं या कमर्शियल टावर्स या मॉल्स, तो बेसमेंट्स में उसका सारा सर्विस रहता है. सो बेसमेंट से स्टार्ट करते हैं प्लम्बिंग का. ओके. सो जब जैसे बेसमेंट एक्सीवेट होकर रहता है, लाइक 4 बेसमेंट है, B4, B2, B3, B1, ऐसा करके 4 होता है. कहीं भी ऐसे ही रहेगा. तो उस बेसमेंट में हमारा लेवल लास्ट जो बेसमेंट रहेगा, लास्ट बेसमेंट में, तो वहाँ पे पंप, सबमर्सिबल पंप और अपना जो भी रेन वाटर का पानी, सम्पिट पंप्स वगैरह बनाते हैं, वहाँ ऊपर का रेन वाटर का पानी या फिर कहीं का भी पानी, ड्रेनेज का पूरा पानी वहाँ जाता है और उसके थ्रू उसको पंप के थ्रू डिस्चार्ज किया जाता है. ये एक अलग कॉन्सेप्ट है. लेकिन इसके पहले हम लोग का जो पुटिंग होता है उसमें बिल्डर्स वर्क आते हैं. बिल्डर्स वर्क यानी रेन वाटर का पाइप पड़ता है, स्लीव्स लगते हैं, कोई भी ड्रेनेज का स्लीव्स डाला जाता है. बिल्डर वर्क में स्लीव पड़ते हैं. जो पाइप, जो बिल्डिंग के अंदर पाइप्स, जैसे वाटर सप्लाई का पानी के लिए पाइप आते हैं, और ड्रेनेज का जो पाइप पानी बाहर जाएगा उसके लिए स्लीव्स डालते हैं. और स्लीव्स डाल के हम लोग ओपन कर देते हैं और बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा. बाद में अपना पाइप हम लोग निकाल देते हैं. सो बेसिकली ड्रेनेज का काम प्लम्बिंग में होगा एंड उसके साथ वाटर सप्लाई का काम होगा. तो प्लम्बिंग में ड्रेनेज का काम, यहाँ पे अंडरग्राउंड जो काम होते हैं, अंडरग्राउंड काम होता है. वहाँ पे UPVC पाइप्स होते हैं. मैक्सिमम प्लेसेस पे UPVC पाइप यूज होते हैं. कहीं डक्टाइल पाइप, कहीं बहुत सारे के पाइप यूज होते हैं, बट बेसिकली UPVC पाइप यूज होता है अंडरग्राउंड काम करने के लिए. ब्लैक ऑरेंज कलर का UPVC पाइप होता है. वो सॉइल के अंदर अच्छे से रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं होती है. तो जो एरिया रहता है वहाँ पे एक्सवेट करके, वहाँ पे प्लम्बिंग का पाइप को फिक्स करके देन उसको लीक टेस्ट करते हैं. हम लोग पानी फिल करके टेस्ट किए हैं, वो पाइप तो फटा तो नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, या फिर उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. अगर दिक्कत होगा तो उसको चेंज कर दिया जाएगा. देन अगेन वो पानी डाल के टेस्ट करेंगे लो प्रेशर से. जस्ट फील करके पानी 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे का एक प्रोसेस होता है, 12 घंटे का. वो साइट का जो भी एक मैथड स्टेटमेंट बनता है, उसके अकॉर्डिंगली कोई 12 घंटा लेता है, कोई 24 घंटा लेता है. और वो मार्क करके चले जाएंगे, फ़ोटो खींच के. जो भी चेक करेगा उसको ये एक प्रोसेस होता है कि लीक नहीं है करके. देन उसके बाद बैक फिलिंग हो जाती है, देन कंक्रीट हो जाता है. ये एक प्रोसेस होता है ड्रेनेज का काम करने के लिए. ये अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं. देन उसी अंडरग्राउंड में वाटर लाइन का सोर्स पाइप भी डालते हैं. वाटर सप्लाई के लिए हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम प्लेसेस पे PPR होता है. PPR एक पाइप होती है, उसको पॉलीप्रोपिलीन रैंडम बोलते हैं उसको. तो वो यूज़ होते हैं वाटर सप्लाई के लिए. एंड कहीं चिल वाटर का भी उसमें जो बिल्डिंग बनेंगे वो वॉल्स में चिल वाटर का पाइप का भी सेक्शन रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग स्लीव डाल देते हैं. तो ये एक प्लम्बिंग सिस्टम है. राइट. जैसे बिल्डिंग कंक्रीट हो गया, उसका प्लम्बिंग का है. प्लम्बिंग में सिस्टम में ड्राइंग आता है, या एक वॉशरूम बनेगा या 2 बाथरूम बनेंगे या 10 बाथरूम बनेंगे, तो हर एरिया का अलग अलग ड्राइंग के हिसाब से अलग अलग रहता है.
बाथरूम में एक WC आएगा, एक वॉश बेसन आएगा, एक बिडेट भी आ सकता है, एक शावर भी आ सकता है। ये शावर नहीं है तो बाथटब आएगा, या बाथटब है तो शावर आएगा। कहीं क्या होता है कॉमन टॉयलेट है तो सिर्फ WC 4-5 एक साथ आ जाएंगे, तो उसका सब लो लेवल पे पाइपिंग होता है। 4 इंची का पाइपिंग Y45 डाल के ऐसे फिक्स करके मैं एक्सपेरिमेंट करके मैं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं ड्राइंग के साथ आपको बताऊंगा। तो ये ड्रेनेज सिस्टम होता है। देन बैक फिल हो जाती है, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, पाइप हम लोग वर्टिकल छोड़ देते हैं, पाइप को निकाल के वहाँ पे WC से फिक्स कर देते हैं। जब वो बात का बात है, ऐसे वाटर सप्लाई का पाइप के लिए PPR का यूज़ करते हैं, जो हीट करके पुश करके हैंग करके लगाते हैं। सो वाटर सप्लाई और ड्रेनेज दो प्लम्बिंग में आता है, उसको कर सकते हैं इजीली। इसके बाद बिल्डिंग खड़ा होता है, देन हम लोग बिल्डिंग ऐसे ही चले जाता है। फिर मार्किंग लाइक ग्राउंड फ्लोर हो गया, देन फर्स्ट फ्लोर के लिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी सीलिंग लगता है। सीलिंग के ऊपर कोर करने के लिए कोर मार्किंग कर देते हैं, वहाँ पे स्लीव लगा देंगे या बाद में कोरिंग कर देंगे, वहाँ अपने अकॉर्डिंगली ड्राइंग से मार्क करके वो फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर के हाई लेवल पे हैंगिंग होगा। हैंगिंग करने के लिए थ्रेडेड रॉड आता है, यूनिफिक्स एंकर बोल्ट आते हैं। एंकर बोल्ट को हैंग करके रॉड को कट करके क्लैंप लगा के पाइप को हैंग कर देते हैं। इसी अकॉर्डिंगली प्लम्बिंग का ऐसा काम होता है। मैं पूरा वीडियो डिटेल्स के साथ एक बनाऊंगा, लेकिन ये प्रोसेस होता है प्लम्बिंग का काम करने के लिए। प्लम्बिंग में पाइपिंग हो गया, पाइपिंग होने के बाद क्या होता है, वाटर सप्लाई का पाइप डालते हैं। वाटर सप्लाई का पाइप किधर वॉश बेसन का 2 पाइप है, हॉट एंड कोल्ड का पाइप डालते हैं। वर्टिकल पाइप है वॉशरूम के अंदर दीवार को चेस करके। सो वाटर सप्लाई का पाइप ऐसे डालते हैं। फिर उसका प्रेशर टेस्ट करते हैं 10 बार पे। प्रेशर टेस्ट हो गया, प्रेशर टेस्ट को कंसल्टेंट आके अप्रूव करता है, देन हम उसको फिर से कन्फर्मेशन होता है, उसको वाल बंद कर देते हैं। तो यही होता है, इजी होता है, आसान होता है काम करने के लिए। कोई मसला नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं होता है। जिसको नहीं पता है उसको प्रॉब्लम होती है, जिसको धीरे धीरे पता चल जाता है। इजी है, इसीलिए हम गाइड करेंगे सबको। तो मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फॉलो करते रहिए। फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो पहुंच नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, वो आ नहीं पाते हैं, हम उसको हेल्प करेंगे आने के लिए, ठीक है। सो प्लम्बिंग सिस्टम ये काम होता है। मैंने टुमारो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे काम होता है, कैसा पाइप होता है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। प्लम्बिंग का, वाटर सप्लाई का और प्लम्बिंग ड्रेनेज का पाइप का दिखाऊंगा। मैं फिक्स करके एक बाथरूम दिखा दूँगा। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह टुमारो ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। गुड बाय।